जोहार, नमस्कार, जय सरस्वती माँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ सरस्वती पूजा के विषय पे बात करने के लिए उपस्थित हूँ। आप सभी जानते हैं कि विशेष रूप से झारखंड, बिहार, बंगाल आदि के आसपास के राज्यों में सरस्वती पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता आ रहा है वर्षों से। एक तरफ सनातन संस्कृति में सबसे विशेष दिन में से एक बसंत पंचमी, जिस दिन सरस्वती पूजा मनाया जाता है। बसंत पंचमी का दिन सनातन संस्कृति में विशेष रूप से विद्या आरंभ करने का दिन माना जाता रहा है। इसी दिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ गुरुकुल में जाते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। और इसी के दिन कई मान्यताएं हैं देवी देवताओं का। आज के ही दिन मान्यता है कि सरस्वती माता जो है सो आज के दिन जन्म लिए। तो बहुत सारी विषय है बसंत पंचमी को लेकर के, उसी में से आज आपके पास मैं उपस्थित हूं ये विशेष विश्लेषण कि क्या सरस्वती के उपासक आज के नौजवान हैं या ये किसी वैसे दुष्प्रभाव के शिकार हैं जो सरस्वती की पूजा के नाम पर समाज में एक अनुशासनहीनता का परिचय दे रहे हैं, साथ ही साथ संस्कृति और धर्म के विरोध में एक पूजा के नाम पर अपने फुहरता को दिखा रहे हैं, अपने उदंडता को दिखा रहे हैं। दोस्तों, मैं खुलेआम इसलिए कह रहा हूं आप सभी के बीच में क्योंकि आप सभी जानते हैं अपने आसपास सरस्वती पूजा के समय लगातार समाज में एक गलत मैसेज देने वाले संगीत बजते हैं, जिससे जितने भी सीनियर होते हैं वो इसको स्वीकार नहीं कर पाते। तो कहा जा सकता है कि सरस्वती पूजा के नाम पर जो आज के बच्चे हैं, आज के नौजवान हैं, वो समाज को एक व्यभिचारी का एक गलत संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका असली दोषी कौन है? आप सभी जानते हैं कि बच्चों पर प्रभाव जो है सो दो लोगों का विशेष रूप से पड़ता है, एक माता पिता परिवार और दूसरा जो है विद्यालय। तो हम देखेंगे कि माता पिता जो है पहले अपने बच्चों को सरस्वती पूजा के दिन विशेष जागृत रहते थे और बच्चों के साथ इस त्योहार को मनाते थे, विशेष करके छोटे बच्चों के साथ। लेकिन अब के जो पिता हैं, माता हैं या अभिभावक हैं, वो इस विशेष दिन को विशेष रूप से मनाने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसका दुष्प्रभाव ये पड़ रहा है कि बच्चे पूजा व्यवस्था में शामिल होते हैं और शामिल होने के बाद वहां पे जो वर्तमान में संगीत के माध्यम से जो फुहरता चलता है उसका वो शिकार हो रहे हैं। और साथ ही साथ संगीत के साथ साथ समाज में एक मादक पदार्थों का एक प्रचलन सा हो गया है कि कोई भी त्योहार तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक उसमें शराब ना हो या बाकी मन को बहलाने वाला या यूं कहें तो मन को बहकाने वाला पदार्थ को हम सेवन ना कर लें, तब तक जो त्योहार है उसको अधूरा माना जाए। तो दोस्तों, पहले का जो समय था वो विशेष अवसरों पर मादक पदार्थों का सेवन का प्रचलन आरंभ हुआ, लेकिन आज का समय यह है कि कोई भी त्योहार जब तक उसमें मादक पदार्थों का सेवन ना हो तब तक उसे सफल नहीं माना जा रहा है। और इसका दुष्परिणाम यह होता है कि पूजा के नाम पर फुहरता और संस्कार विहीनता का परिचय दे रहे हैं लोग, जिससे समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। साथ ही साथ समाज के वो सामान्य वर्ग, वो साधारण वर्ग इस सभी व्यवस्था से काफी दुखी भी महसूस होते हैं, लेकिन कोई आवाज उठाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये सारी चीजें बढ़ कैसे रही है? तो एक तो इसके सबसे बड़े दोषी माता पिता हैं, अभिभावक हैं, समाज के वो वरिष्ठ लोग हैं जो इन सभी चीजों को रोक नहीं रहे। और दूसरी तरफ अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है तो प्रशासन है। प्रशासन के नजर में बहुत सारी चीजें गलत हो रही होती है, लेकिन उसको सख्ती से इंप्लीमेंट नहीं करवाया जाता है, सख्ती से उस कानून का अनुपालन नहीं करवाया जाता है। तो प्रशासन और शासन, हम कहें कि जो भी क्षेत्र में पॉलिटिक्स होता है, राजनीतिज्ञ होते हैं, वो प्रशासन का सहयोग लेकर के ऐसे चीजों को सुधार सकते हैं, लेकिन वो अपनी तत्परता नहीं दिखाते हैं, जिसके कारण से ये चीजें बढ़ रही है। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि व्रत त्योहारों में एक जुलूस जो निकलता है, हर जुलूस में जो मादक पदार्थों का सेवन होता है, जिससे बहुत सारे लड़ाई झगड़ों का हम सभी को देखने को मिलता है। ऐसे कई क्षेत्रों में आप देखते होंगे कि लड़ाई झगड़े होते हैं और उसका एक नुकसान भी उठाना पड़ता है
कई लोगों का तो यहाँ तक होता है कि जान भी चला जाता है। आप भी देख रहे होंगे कि अपने प्रत्येक क्षेत्रों में जो है सो इस प्रकार का लगातार जुलूस के माध्यम से जो भीड़ जाती है और एक दूसरे से टकराव होने के बाद इसका भारी नुकसान पहुंचाने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि आज के समय में, चूंकि अभी हम सरस्वती पूजा पे बात कर रहे हैं, तो सरस्वती पूजा का वास्तविक अर्थ जो है, वास्तविक लाभ जो है सो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण दो व्यवस्था है, एक तो माता पिता गुरु और दूसरा प्रशासन। हम बार बार जो गुरु का नाम ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि अभी आप देख रहे होंगे कि विद्यालय में भी पूजा होती है, तो विद्यालय व्यवस्था तो थोड़ी सी अपने व्यवस्था के अनुसार चलता है, वहां पे अनुशासन का एक परिचय दिया जाता है। लेकिन विशेष रूप से जितने भी कोचिंग संस्थान है वो भी सरस्वती पूजा के नाम पर फुहड़ता का परिचय देते हैं, जो कि गलत है। मैं लगातार विशेष रूप से अपने क्षेत्र से कई वीडियो हासिल किया हूं, जिसमें आप देखेंगे कि कई कोचिंग संस्थान और समिति के लोग फुहड़ता का परिचय दे रहे हैं, जिसमें बालक बालिकाएं दोनों जो है सो अपने एक मस्ती के धुन में नजर आते हैं। कहीं भी विद्या ग्रहण करने का जो यह त्योहार है उस पे किसी का एकाग्रता नहीं दिखता है, उस पे किसी का संवेदनशीलता नहीं दिखता है। तो ये विश्लेषण मेरा था सरस्वती पूजा के ऊपर। मैंने जो वीडियो क्लिप इकट्ठे किए हैं अपने क्षेत्र से, वो मैं आपको सार्वजनिक करूंगा, उसको देख करके आप अपना विचार दें। हमारे क्षेत्र में सरस्वती पूजा के नाम पर लड़ाई भी हुए और बड़े स्तर पर लड़ाई चली गई, वो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और मैं इन सभी विषयों का एक और भी विश्लेषण लेकर के आऊंगा। अभी मैं आपको आज जो सरस्वती पूजा संपन्न होने के स्थिति में है और सभी जुलूस और बाकी चीजों के माध्यम से जो रिपोर्टिंग आया है उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप वीडियो को आगे तक भी देखें और मेरा अगर विश्लेषण आप सभी को सही लगता है तो अपना सहयोग और सब्सक्राइब दे करके मेरे चैनल को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सरस्वती माँ। ठीक है भैया, बाहर आएगा तो मारेंगे, देख तो हो रहा है।